हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल पेनेसिया। तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं, यहां पे मैंने उस टॉपिक का नाम लिखा है। तो सबसे पहले मुझे यह जानना बहुत जरूरी है कि इस वर्ड कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या है। तो यहां पे पहले हम एक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। कॉर्पोरेट व्हील इज अ लीगल कंसेप्ट separating the personality of a company from its members and provides them the protection from the personal liability. That means कि corporate wheel वो wheel है, वो पर्दा है जो कंपनी की आइडेंटिटी को उसके मेंबर की आइडेंटिटी से सेपरेट करती है। दैट मीन्स कि जब कंपनी फॉर्म होती है तो उसकी मेंबर की आइडेंटिटी उसके कंपनी की आइडेंटिटी से बिल्कुल सेपरेट हो जाती है और इन दोनों के बीच में व्हील आ जाता है, वो पर्दा आ जाता है जो इनकी आइडेंटिटीज को सेपरेट करता है। तो इसका एडवांटेज क्या है? तो भाई सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि वो मेंबर अब पर्सनली लायबल होने से बच जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी नौबत है, ऐसी कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशंस होती हैं व्हाई कॉर्पोरेट व्हील इज लिफ्टेड। ये ऐसी कौन सी जरूरत पड़ती है कि मुझे कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करना पड़ता है, पियर्स करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो जरा देखते हैं। सबसे पहला केस कि जब एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी फ्रॉड कमिट करती है तो मुझे कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जब लिफ्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे एक्चुअली में जानना होता है कि फ्रॉड में एक्चुअली गिल्टी पर्संस कौन कौन थे। कैसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ट्रांजेक्शन तो उसके नाम पे कर सकते हैं, मगर ट्रांजेक्शन करता कौन है? उसके रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके बिहाफ पे मेंबर्स करते हैं, डायरेक्टर्स करते हैं। दैट मींस अगर डायरेक्टर्स ने या मेंबर्स ने कोई फ्रॉड कमिट किया है तो उस केस में मैं कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करूंगा, कॉर्पोरेट व्हील को पियर्स करूंगा और एक्चुअली में ये जानूंगा कि गलती किसकी थी, हु वर द रियल गिल्टी मैन। अब मैं उन सर्कमस्टांसेस की बात करता हूं जिन सर्कमस्टांसेस में मुझे कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करना पड़ता है। तो दो केसेस होते हैं जैसे हम कॉर्पोरेट व्हील को जिनसे लिफ्ट करते हैं। तो पहला केस है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, दूसरा केस है जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस डिस्कस करूंगा और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन दैट मींस जो केस लॉज हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसी के पार्ट 2 में। तो आइए शुरू करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजन से। तो सबसे पहली चीज जो आप यहां पे देख सकते हैं, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो आप लोगों ने कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन पढ़ा होगा कि अगर आप मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस करते हैं तो दोज पर्संस हु वर इन्वॉल्व्ड इन दैट मिस स्टेटमेंट विल बी चार्ज विद द फाइन। तो दैट मींस कि जो लोग उस मिस स्टेटमेंट में इन्वॉल्व थे उन पे फाइन लगेगा। दैट मींस कि कंपनी की लायबिलिटी उस केस में नहीं है, उन मेंबर्स की पर्सनल लायबिलिटी हो गई। दैट मींस कि मैंने उस केस में कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया। तो अब दूसरे केस पे आते हैं, फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी। आप और मैं सब जानते हैं कि जब शेयर्स इशू होते हैं तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो है वो है 90% का, कि अगर 90% नहीं हो पाता है तो उस केस में आपको अपनी सब्सक्रिप्शन मनी वापस करनी पड़ती है। तो इन केस अगर आप एप्लीकेशन मनी रिटर्न नहीं कर पाते तो आप पे पर्सनल लायबिलिटी आएगी। आप पे कौन? जो लोग उस टाइम उस एप्लीकेशन मनी को रिफंड करने में फेल कर जाते हैं उनकी पर्सनल लायबिलिटी होगी, ना कि कंपनी की लायबिलिटी। दैट मींस इस केस में मैंने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया और कंपनी की लायबिलिटी को उन मेंबर्स की पर्सनल लायबिलिटी बना दी। अब तीसरे केस में आते हैं, मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम। अगर आप मतलब डायरेक्टर्स कंपनी का कोई इंस्ट्रूमेंट साइन कर रहे हैं, कोई भी चेक साइन कर रहे हैं, हुंडी साइन कर रहे हैं और उस साइन करते वक्त आप कंपनी का नाम मेंशन नहीं करते हैं तो उस केस में यू विल बी चार्ज्ड पर्सनली लायबल। दैट डायरेक्टर विल बी चार्ज्ड पर्सनली लायबल। उस केस में वो कंपनी की लायबिलिटी नहीं होगी। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसका नाम है हेंडन वर्सेस एडलमैन। ये जजमेंट आपके काफी सारे सीए में काम आ सकती है, सीएस में काम आ सकती है और अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट्स है तो वहां पे भी काम आ सकती है। चौथे केस की तरफ हम जाते हैं, फ्रॉडलेंट कैरेक्टर। पहले मैं इसका केस बता दूं, इसका केस का नाम है अगस्टस बार्नेट एंड सन्स लिमिटेड। तो इस केस में हुआ क्या, कोर्ट ने कहा कि व्हेन इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, अगर जो डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में, जो मेंबर्स हैं डायरेक्टर्स जो कंपनी रन कर रहे थे, ऐसा पता चलता है उनके बारे में कि उन्होंने अपना बिजनेस
ही इस बेसिस पे रन किया था कि उन्हें क्रेडिटर्स को फ्रॉड करना था, उनके साथ क्रेडिटर्स को धोखा देना था। तो उस केस में जो जो डायरेक्टर्स, जो जो मेंबर्स उस फ्रॉड में, उस फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस में, फ्रॉडुलेंट कंडक्ट्स में इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर पर्सनल लायबिलिटी आती है। दैट मींस उस केस में फिर से कंपनी लायबल नहीं होती और कंपनी के नाम की लायबिलिटी उन डायरेक्टर्स, उन मेंबर्स के सर पे आ जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल एजुकेशनल पेनेसिया सब्सक्राइब करें। और यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मेरी अभी तक की सारी वीडियोस सीक्वेंस में हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जो सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीएस पढ़ रहे हैं या फिर एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, तो वो इनके अगर देखेंगे तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।